नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, भदुरी बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। आकाश सिंक्रो प्रोग्राम विद साई इंटरनेशनल स्कूल। एडमिशन ओपन मेडिकल इंजीनियरिंग एंड फाउंडेशन। गिन्नी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग। सिविल लाइंस आजमगढ़, अप टू 50% ऑफ। काशी गोमती ज्वेलर्स, भंवरनाथ, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। और लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। खबर आजमगढ़ से, जहां जिले के प्रभारी व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार अनिल राजभर ने बुधवार को जिला कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रिकॉर्ड 9वीं बार बजट को देश की संसद में प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने जो यह बजट प्रस्तुत किया है, प्रतिपक्ष को छोड़कर पूरा देश उससे उत्साहित है। जब हम लोग बजट सुन रहे थे तो हमारे मीडिया के साथी और हम लोग भी इस बार के बजट का हेडलाइन क्या होगा यह ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पूरा बजट देखने के बाद यह लगा कि मोदी जी की सरकार हेडलाइन के लिए नहीं बल्कि डेडलाइन के लिए बजट लेकर आई है। और यह डेडलाइन 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। इस बार का बजट भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में उठाया गया मजबूत कदम है। जिस प्रकार से आर्थिक विकास पर सर्वाधिक जोर सरकार ने दिया है, उसका हम जितना भी स्वागत करें वह कम है। गरीब का कल्याण कैसे होगा, हमारा अन्नदाता किसान कैसे आत्मनिर्भर बने, युवा शक्ति को प्राथमिकता देते हुए महिला सशक्तिकरण के लिए तमाम उपाय किए गए। युवा शक्ति को अवसर देने के लिए लघु और मध्यम उद्योग जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उसमें जान फूंकने के लिए एमएसएमई को सशक्त बनाने की जो बात बजट में आई है, युवाओं के जीवन में उम्मीद का चिराग रोशन करेगी। हमारे खेत खलियान गांव कैसे विकसित बने, उसको भी झलक पूरे बजट में देखने को मिल रही है। सरकार ने निर्यात पर फोकस किया है। सरकार ने जो यूरोपीय यूनियन के साथ ट्रेड डील किया है, एक बहुत बड़ा विकल्प हमें मोदी सरकार के प्रयास से मिल रहा है। भारत ने अपनी शर्तों पर जो अमेरिका से समझौता किया है, जिसमें 18% टैरिफ के साथ अमेरिका से जो डील हुई है, उसके भी बड़े दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। आज हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और मोदी जी की सरकार का संकल्प है कि 2047 तक हम दुनिया के तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। इस बजट का स्वागत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को उत्तर प्रदेश को विशेष सौगात देने के लिए अभिनंदन भी करते हैं। आजमगढ़ के रिंग रोड विवाद पर मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि रिंग रोड के लिए पहला प्रस्ताव सांसद रहते हुए दिनेश लाल यादव निरहुआ ने नितिन गडकरी जी को दिया था। बाद में वर्तमान सांसद ने भी प्रस्ताव दिया होगा। कहा कि पैरवी किसी ने भी किया हो, लेकिन हमारी सरकार ने रिंग रोड की स्वीकृति दी है तो प्रशंसा सरकार की ही होनी चाहिए। और क्या कुछ कहना अनिल राजभर का, कैबिनेट मंत्री का, सुनिए। रिकॉर्ड 9वीं बार देश की आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भारत की बजट को देश की संसद में प्रस्तुत करने का काम किया। श्रद्धेय प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी की सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है, प्रतिपक्ष को छोड़कर पूरा देश आज उससे उत्साहित है। बहुत से साथी हेडलाइन तलाश कर रहे थे, हम लोग भी सुन रहे थे जब बजट प्रस्तुत हो रहा था कि इस बार के बजट की हेडलाइन क्या होने जा रही। लेकिन हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहते हैं कि पूरा बजट देखने के बाद ये महसूस हुआ कि श्री मोदी जी की सरकार हेडलाइन नहीं डेडलाइन के आधार पर बजट प्रस्तुत की। और डेडलाइन क्या, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है।
इस बार का बजट भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में उठाया गया एक मजबूत कदम है। जिस प्रकार से आर्थिक विकास पर सर्वाधिक जोर सरकार ने दिया है, आज जो देश की विकास दर दुनिया में सबसे बेहतर है, उसको निरंतरता प्रदान करने का जो उपाय किया है सरकार ने अपने बजट में, उसका हम जितना भी स्वागत करें उतना कम है। गरीब का कल्याण कैसे हो, अन्नदाता किसान हमारा आत्मनिर्भर कैसे बने, युवा शक्ति को प्राथमिकता देते हुए महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी सरकार ने इस बजट में पूरी तरीके से फोकस करते हुए तमाम उपाय, तमाम नवाचार, तमाम इनोवेशन करने का काम किया है। सबका साथ, सबका विकास, युवा शक्ति को अवसर देने की बात, लघु, मध्यम और सूक्ष्म उद्योग को हमारा जो एमएसएमई है, जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उसको जिस तरह से उसमें जान फूंकने के लिए और एक अभियान के तौर पर एमएसएमई को सशक्त बनाने की बात जो बजट में आई है, वो हमारे नौजवानों के जीवन में एक उम्मीद का चिराग रोशन करती है। हमारे खेत खलिहान, गांव कैसे विकसित बने, उसकी भी झलक पूरे बजट में देखने को मिल रही है। जो निर्यात पर फोकस किया है सरकार ने, अभी हम सब लोगों ने देखा कि यूरोपीय यूनियन के साथ जो ट्रेड डील हुई है, जो व्यापारिक समझौता हुआ है, हम सब लोग जानते हैं, आप सब लोग अवगत हैं कि यूरोपीय यूनियन जो दुनिया की जीडीपी है उसको 25% तक प्रभावित करती है। तो देश के लिए एक बहुत बड़ा विकल्प श्रद्धेय श्री मोदी जी की सरकार का ये जो पुरुषार्थ है, उसकी बदौलत आज हमें मिल रहा है। बहुत पुरानी कहावत है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आज भारत की शर्तों पर अमेरिका ने जिस तरह से समझौता किया है और 18% के टैरिफ के साथ हमारे जो व्यापारिक समझौते हुए हैं, उसके भी बड़े दूरगामी परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। आज हम दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और 27 तक श्री मोदी जी की सरकार का संकल्प है कि हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। देखिए, मैं जैसे यहाँ आया, थोड़ा आप सब लोगों के माध्यम से आजमगढ़ की खबर मैं भी करीब करीब रोज देखने का प्रयास करता, और पूर्व सांसद दिनेश यादव जिन्हें यहाँ के रिंग रोड के लिए देश के हमारे भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री माननीय नितिन गडकरी साहब को चिट्ठी लिखी, उसके आधार पर उनके मंत्रालय ने काम को आगे बढ़ाया। भाई, दूसरे जनप्रतिनिधि भी चिट्ठी लिख सकते हैं, मंत्री जी से मिल सकते हैं, मंत्री सबके हैं, सरकार सबकी है, और हमारे सरकार के काम करने की जो पद्धति है, जो तरीका है, सबके लिए स्वतंत्रता है। हम लोग मंत्री हैं, चाहे समाजवादी पार्टी का विधायक हो, चाहे किसी पार्टी का विधायक हो, हम लोगों के यहाँ आते हैं, कोई जेन्युइन बात कहते हैं तो हम लोग सुनते हैं, काम करते हैं। और उसी पत्र के आधार पर
जो दूसरा पत्र जो वर्तमान सांसद ने लिखा है, उनके पत्र का हवाला देते हुए कि ऐसा मुझे पहले से भी सूचना है और हमारी सरकार इस पे कार्रवाई, यहाँ आजमगढ़ के रिंग रोड को बनाने की कार्रवाई आगे बढ़ा रही है। कोई बात नहीं है, पैरवी किसी ने किया, सरकार हमारी है, हमारी सरकार जनता की कोई भी बात, कोई समस्या कोई उठा रहा है, हम उसका संज्ञान ले रहे हैं, तो हमारी तो प्रशंसा करनी चाहिए। सवाल ये है सर कि आप मंत्रालय में इस तरह का सवाल है कि डिस्पैच नंबर दोनों का एक ही। अब ये डिस्पैच नंबर एक ही है, तो माननीय नितिन गडकरी साहब के कार्यालय में जो लोग लिखा पढ़ी करते होंगे उनसे कोई मिस्टेक हुआ होगा, लेकिन हम लोगों को तो इसी बात पे प्रसन्न होना चाहिए कि आजमगढ़ के विकास में एक और नया अध्याय जुड़ रहा है। यहाँ रिंग रोड मिलेगा, हम लोगों को आने जाने में सुविधा होगी, हम लोग इसी प्रसन्न। सर देश की साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुंचें काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।